हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने इससे पहले वीडियोस में पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होती है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको उसका ट्रिक्स बताया था कि हाउ टू लर्न एंड हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टेंट्स, रिएजेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन. And in the second video we already discussed about its reaction and mechanism, but in this video we are going to discuss about the cross aldol condensation reaction. तो ये जो रिएक्शन है ये सेम आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, बस इसमें एक टर्म और जुड़ गया है, वो है क्रॉस. तो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ जो हमारा सारा का सारा रिएक्शन इसके नाम में ही छुपा हुआ है. एल से आपको याद रखना है कि इसमें रहेगा अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, जो हमने हर बार एल्डोल रिएक्शन में इससे पहले भी वीडियो में देखा था. फिर इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास में एल्डिहाइड भी रहेगा. ये रिएक्शन या तो एल्डिहाइड्स के बीच में हो सकती है या फिर कीटोन्स के बीच में हो सकती है, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ, मतलब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इस तरह से भी ये रिएक्शन हो सकती है. ठीक है, फिर हमारे पास में हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है तो कंडेंसेशन के बाद का हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, या फिर कीटोन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. ठीक है, यहाँ पर जो ये हमारा OL है, इस OL से हमें हम यहाँ पर OH को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर OH से आपको याद रखना है कि हम यहाँ रिएक्शंस पे यूज़ करेंगे डाइल्यूट NaOH, मतलब आपका डाइल्यूट एल्कलाइन या आपका डाइल्यूट KOH भी हो सकता है. अब यहाँ पर एक टर्म आप देखो जो है क्रॉस. क्रॉस का मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, ये यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट है ये टर्म डिफरेंट. डिफरेंट मतलब यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे हमारे रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. ठीक है, तो हमारे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा रिएक्टेंट, ओके, और राइट साइड पे रहता है प्रोडक्ट. हमारे रिएक्टेंट्स या तो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या डिफरेंट कीटोन्स होंगे, या फिर एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड होगा या एक मॉलिक्यूल कीटोन होगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरीके का बन सकता है. सपोज यहाँ पे टू डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. एसिटल्डिहाइड के साथ में हो सकता है और दूसरा एल्डिहाइड हो. ठीक है, और रिएक्शन इनके बीच में हो. फिर सेकंड हो सकता है कि कोई भी हमारे पास में एक, सपोज कर लेते हैं हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक हमारे पास में एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा. या फिर हो सकता है कि हमारे पास में एक एल्डिहाइड हो और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास में कीटोन का हो. या फिर हमारे पास में दो डिफरेंट तरीके के कीटोन्स अवेलेबल हो. तो इस तरीके से हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स अवेलेबल रहेंगे. बाकी ये सारी की सारी आपकी जो रिएक्शन है ये सेम टू सेम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के जैसे ही होगी. आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी. इसमें आपको सीधा सीधा रिएक्शन के नाम के ऊपर फोकस करना है और नाम से ही याद रखना है कि हमारे पास इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है. ठीक है, एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ए दिया हुआ है हमारे रिएक्शन में, ठीक है, यहाँ जो आपको ये ए दिखाई दे रहा है, इस
ए से आप लोग याद कर सकते हो कि हमारे पास में कार्बानायन बनता है, ठीक है ना। कार्बानायन इसे हम लोग कहते हैं। ओके, सो हमारी इस रिएक्शन में, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, हमें हमारी रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट कार्बानायन प्रोड्यूस होगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए कोई और इसमें आपका सजेशंस है, कुछ आपको डाउट्स है, तो हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।